ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ है, हैशिंग का क्वेश्चन है ये। हमारे पास हैश टेबल की एक स्टेट गिवन है, ठीक है। तो हैश टेबल के अंदर 4 एंट्रीज हैं हमारे पास, और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग ये चेनिंग वाला मेथड यूज कर रखा है इन्होंने। बट चेनिंग में खास बात क्या है कि चेनिंग में हम लोग लीनियर लिंक लिस्ट बना लेते थे, बट लिंक लिस्ट बनाने की बजाय इन्होंने ट्री बना दिया है, ठीक है। बस ये चीज है, और पूरा क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है जस्ट टू सेव द टाइम। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए, मैं फटाफट से पढ़ देता हूं। मेन हैश टेबल इज ऑफ साइज 4, ठीक है। तो 4 साइज है हमारे पास मेन हैश टेबल का। अच्छा, उसके बाद 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द की इज यूज्ड टू इंडेक्स इनटू द मेन हैश टेबल। तो मेन हैश टेबल में हमारे पास 4 एंट्रीज हैं, तो 4 एंट्री हैं, हम उनको लेबल कैसे करेंगे भाई? 0001 1011, ये हमने लेबलिंग दे रखी है। और आपको क्या कह रहे हैं, जो भी हमारे पास की होगी ना, सपोज करो ये की है, ठीक है, दिस इज द की। तो की लीस्ट 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हमने देखनी है, वो हमें बताएंगी कि ये वाली की किस इंडेक्स में जाके स्टोर होगी। तो लास्ट की 2 बिट्स 01 है, तो हम क्या कहेंगे, 01 वाले इंडेक्स में यहाँ पे जाकर के हम लोग इस की को स्टोर करेंगे, ठीक है। और की को स्टोर हम ऐसे लीनियर लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं कर रहे, हम लोग ट्री फॉर्मेट में कर रहे हैं। मतलब अगर कोलिजन होती है तो कोलिजन को रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम लोग ट्री बना बना के काम करेंगे। अच्छा, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, टू रिजॉल्व द कोलिजन set of all the keys corresponding to the main hash table entry is organized as a binary tree। जो मैंने अभी बात बोली थी, बाइनरी ट्री की तरह हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। that grows on demand। तो यहीं से आप समझ जाना, ग्रोज ऑन डिमांड मतलब डायनेमिक हैशिंग। वैसे प्रॉपरली क्वेश्चन में वर्ड गिवन था डायनेमिक हैशिंग, बट स्टिल आपको यहां से भी समझ में आ जाना चाहिए। ऑन डिमांड बेसिस पे ये ट्री का साइज ग्रो कर रहा है, दैट मींस इट इज नथिंग बट डायनेमिक हैशिंग। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फर्स्ट the third least significant bit is used to divide the keys into left and right subtrees to resolve more collisions। fourth least significant bit can be used and so on। तो मैंने पूरा पार्ट नहीं लिखा है, आप बस इतना समझ सकते हैं कि जैसे हमने 01 के हिसाब से हम लोग इस इंडेक्स पे पहुंच गए। अच्छा, अब 9 कहां जाएगा, ये देखो 1001 है ना, 9 है तो वो इसी इंडेक्स में जाके स्टोर होगा। आप सपोज करो मेरे पास ये आ गया 13 आ गया, तो 13 भी तो इस इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। तो उसके लिए क्या कहेंगे, देखो क्यों हम इस इंडेक्स पे लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 01 है, 01 है तो वो यहीं आके स्टोर होगा। तो अब कोलिजन होगी ना, तो कोलिजन से बचने के लिए इन्होंने क्या कहा कि जब आपके पास ये देखो थर्ड बिट की हेल्प ले लो, ठीक है। जैसे लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट से तो हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं, इंडेक्स करने के बाद फिर आप थर्ड बिट की हेल्प लेंगे और देखेंगे या तो 0 होगी या 1 होगी। तो मैं यहाँ पे ये देखो, जैसे ये हैश टेबल है, ये देखो 00011011, हाँ जी 01 में गए थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो एक नोड बना लेंगे या 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। पहली नोड हो जाएगी से ये 0 भी हो सकती थी और ये 1 भी हो सकती थी, है ना, थर्ड बिट, ठीक है। लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट तो ये होगी 01, और जो थर्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है या तो 0 है या 1 है। तो 0 है तो फिर ये हमारी की कौन सी हो जाएगी, 9, और 1 है तो ये वाली की कौन सी हो जाएगी, 13। समझ गए, इस स्टाइल से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाय चांस और कोलिजन हो रही होगी तो फिर हम लोग फोर्थ बिट की हेल्प ले लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। वो मैं अभी ऑप्शंस को जब कराऊंगा तो मैं और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट बेसिक आइडिया आपको लग चुका है। कोई भी की आएगी, हमें हैशिंग करनी है, तो लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट से हमें पता लगेगा कि इन चारों एंट्रीज में से किस एंट्री में हमें उसको डालना है। अगर कोई ऑलरेडी और कोई की नहीं होगी तो हम डायरेक्टली उस की को डाल देंगे, बट अगर ऑलरेडी की प्रेजेंट है, मतलब कोलिजन हो रही है तो हम लोग थर्ड बिट की हेल्प ले लेंगे। उसके बाद अगर थर्ड बिट से भी कोलिजन रिजॉल्व नहीं हो रही तो फोर्थ बिट की हेल्प ले लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अब बस फटाफट से हमें क्या बताना है कि ये जो स्टेट गिवन है आपकी हैश टेबल की, तो ये इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के थ्रू हम लोग इस स्टेट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बस हमें ये चीज बतानी है। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, which of the following sequences of key insertion can cause above hash table, can cause above state of hash table, ठीक है। तो above state किस कीज इनमें से किन कीज से आएगी वो हमें बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फटाफट से आपको उसको सॉल्व करा देता हूं। तो देखो पहला काम क्या होगा, ये जो भी नंबर्स गिवन है सारे डेसिमल हैं, तो हमें फटाफट से इनको पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं पहले हैश टेबल अपनी बना लेता हूं। ये देखो 00011011, हाँ जी, सबसे पहले की कौन सी है, 9 है, तो 9 क्या होता है भाई, 1001। तो ये लो, हम यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे 9 स्टोर कर देंगे, ठीक है, डायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद क्या आया, 5 आया है। 5 क्या होता है भाई, ये लो 4 बिट में हम लोग लिख रहे हैं। 5 क्या होगा, ये
ठीक है। तो जीरो, ये भी क्वेश्चन में गिवन था कि 4 बिट की कीज है हमारे पास, तो मैंने वही बात है ना, पूरा क्वेश्चन ही लिखा है। अच्छा ठीक है, 5 भी वही, ये जीरो इधर जा रहा है, 0 1 लास्ट में है। अच्छा, और अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये थर्ड बिट 0 है। समझ में आ रहा है ना, देखो कोलिजन हो चुकी है क्योंकि 5 भी यही जाना चाह रहा है। अब कोलिजन को रिजोल्व करने का तरीका क्या था, हम लोग थर्ड बिट की हेल्प लेंगे। थर्ड बिट से हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ठीक है जी, हम लोग एक नोड बना लेंगे और यहाँ से ये दो नोड्स हम लोग अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करवा देगा 5, मतलब चलो यहाँ 0 यहाँ 1 भर लेते हैं, तो 0 का मतलब सॉरी ये हो जाएगा 9 और 1 का मतलब ये हो जाएगा 5। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 13 आ रहा है। 13 क्या होता है भाई, 1101। 13 1101 होता है, तो अब हम क्या कहेंगे, अब अगेन यहाँ पे ही आ रहा है, वो 01 वाले पे ही आ रहा है, 01 वाले पे आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये देखो 01 पे इधर आ गया ना। अब जो थर्ड बिट है वो 1 है, अब थर्ड बिट 1 के लिए मेरे पास ये 5 था, बट अगेन देखो थर्ड बिट में फिर वही बात है, कोलिशन हो रही है, फिर ये देखो यहाँ आने की कोशिश करेगा 13, बट यहाँ पे ऑलरेडी 5 बैठा है। समझ में आ रहा है ना, देखो 1 था तो हम राइट हैंड साइड में यहाँ 13 घुसाने की कोशिश करेंगे, बट ऑलरेडी यहाँ पे 5 बैठा है, तो अगेन कोलिशन होगी। तो फिर कोलिशन को रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम लोग फोर्थ बिट की हेल्प लेंगे। अब फोर्थ बिट की खास बात क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 0 है, तो बस मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। मैं अब क्या कहूंगा, मैं अब यहाँ पे फर्दर स्प्लिट कर दूंगा, दो पार्ट्स बना लूंगा। हाँ जी, तो ये देखो ये 0 और ये 1, तो 0 होगा तो फिर हम इसको 5 कह सकते हैं और 1 होगा तो हम इसको 13 कह सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। फोर्थ बिट की मैंने हेल्प लिया ना, 1 से, तो मतलब थर्ड बिट की हेल्प ली, तो थर्ड बिट पे तो 1 था ही, 5 में भी और 13 में भी। अगेन कोलिजन, तो कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हमने फिर दो टुकड़े कर लिए। 0 होगा तो फिर ये 5 हो जाएगा, 1 होगा तो 13 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसी स्टाइल की ही हमें नजर आ रही है अभी तक। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, 6 का मतलब क्या होगा, 0 1 1 0। ठीक है, दिस इज 6। अब क्या खास बात आएगी, देखो अगेन 1 0, सॉरी हाँ, तो 1 0 पे जा रहे हैं। ठीक है, 0 1 पे नहीं है, 1 0 पे जा रहे हैं। अच्छा, 1 0 पे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 6। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये क्या कह रहा है, 10। 10 क्या होगा भाई, 1 0 1 0, दिस इज 10। तो 10 वही बात है, अगेन कोलिशन, क्योंकि यहाँ पे 1 0 था तो ये 1 0 पे जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अब देखो 6 में क्या था, 0 1 1 0 और 10 में क्या है 1 0 1 0। तो इसका मतलब क्या होगा, हम थर्ड बिट की हेल्प लेंगे। थर्ड बिट की हेल्प लेंगे तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, 0 या 1। तो अगर थर्ड बिट हमारी 0 है तो फिर ये किस्म से 10 को रिप्रेजेंट करवा देगा, 1 होगा तो ये किस्म से 6 को रिप्रेजेंट करवा देगा। ठीक है, 10 और 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। नेक्स्ट क्या आया, 14। 14 का मतलब क्या होगा, 1 1 1 0। ठीक है, दिस इज 14। हाँ जी, तो कहाँ जा रहा है जी, 1 0 पे जा रहा है। अब 1 0 पे जा रहा है तो यहाँ पे कोलिजन हुई, तो फिर वही बात है, ट्री में आएंगे हम लोग और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 1 0 वाला ये चल रहे थे ना, तो 1 1 1 0 ये आ गया। हाँ जी, तो 1 0 आ गया, तो फिर 1 वाले केस में अगेन कोलिशन हो गई है ना, क्योंकि 6 और 14 आपस में कोलाइड करेंगे, तो आपको फिर अगेन दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, एक 0 और एक 1। 0 वाला हो जाएगा 6 और 1 वाला हो जाएगा 14। अब ये वॉयलेट कर गया इस चीज से, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, ये स्टेट आएगी ऑप्शन ए के लिए। अच्छा जी, ऑप्शन बी की हम चेकिंग करते हैं, 9 5। मैं फटाफट से एक बार चेकिंग करवाता हूं आपको। अच्छा, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया, तो अब मैं जल्दी जल्दी काम करूंगा, मैं अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं काफी स्पीड से अब आपको करके दिखा देता हूं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, तो अब मैं काफी जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, ओके जी, तो 9 1 0 0 1, 5 0 1 0 1, 10 10 आएगा 1 0 1 0, 6 आएगा 0 1 1 0, 7 आएगा 0 1 1 1 और 1 आएगा 0 0 1। ठीक है, अब देखो भाई, ये 0 1, ये 0 1, और कोई है 0 1 वाला नहीं है। ठीक है, तो 0 1 वाले में दो ही कीज आ रही हैं। अब मैं अच्छा सॉरी, एक 0 1 ये भी आ रहा है, तीन कीज आ रही हैं 0 1 वाले में। बात बिल्कुल ठीक है, हमारे को तीन ही कीज चाहिए 0 1 में। 1 0 वाले में दो कीज आ रही हैं। हाँ जी, 1 0 वाले में दो कीज चाहिए थी, और 1 1 वाले में एक की आ रही है, हमें एक ही की चाहिए थी 1 1 वाले में। शायद ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, मैं इसकी फटाफट से चेकिंग अब आपको कराता हूं। हाँ जी, तो 0 1, ये 0 1 और ये रहा 0 1। अच्छा जी, तो मैं एक बार इनको इधर लिख लेता हूँ फटाफट से, ये 0 1 वाला, ये रहा 0 1 और 0 0 0 1। अच्छा जी, अब देखो मैं कैसे चलाऊंगा इसको। 0 1 लास्ट में है तो 9 भी इधर ही जाएगा। अब देखो इन इन दोनों की मैं पहले बात करता हूं। ठीक है, जैसे चाहो आप चला सकते हो, वैसे पहले 9 आया है, उसके बाद फिर 5 आया है,
तो हमें पहले 9 और 5 की ही बात करनी चाहिए। तो 9 और, क्योंकि सीक्वेंस में आएंगे ना कीज, हाँ जी, तो फिर हम लोग स्प्लिटिंग कर लेते हैं थर्ड बिट की हेल्प से। थर्ड बिट या तो होगी 0 या होगी 1। 0 होगी तो फिर ये किस्म से 9 को रिप्रेजेंट करवाएगा, 1 होगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करवाएगा, 5 को। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम क्या कहेंगे, थर्ड बिट के हिसाब से हमने काम कर लिया है। अब आ गया 1। जैसे ही 1 आएगा तो 1 के केस में क्या है भाई, थर्ड बिट 0 है। 0 है तो मतलब यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी 9 था, तो हम लोग फिर से इसकी स्प्लिटिंग कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने स्प्लिटिंग कर दी और फोर्थ बिट या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर फोर्थ बिट 0 निकल आई तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, और अगर फोर्थ बिट 1 निकल आई तो इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। तो ये देखो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, देख रहे हो, 1 के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 कीज होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 0 के साथ 2 कीज आ रही हैं, स्टेट मैच नहीं हो रही, बी ऑप्शन भी गया। ठीक है, सी ऑप्शन की चेकिंग अब फटाफट से करके देखते हैं। तो देख रहे हो कुछ कुछ आपको स्पीड बन जानी चाहिए, अब आपको कुछ कुछ चीजें अपने आप से समझ में आ जानी चाहिए थी। अब देखो सी ऑप्शन में फिर वही बात मैं ऐसे करके दिखाऊंगा आपको, मैं इस चीज को हटा रहा हूं, पहले तो बाइनरी करूंगा फटाफट से। देखो 10 है तो 1010, ठीक है, 10 पे जाएगा। 9 है तो 1001, ये 01 पे जाएगा। 60110, तो ये इसके साथ लिख देता हूं मैं, 6 जाएगा इसके साथ, 0110। अच्छा जी, उसके बाद 7 जाएगा 0111, ठीक है, लास्ट सेल में। उसके बाद 50101, हाँ जी, तो 5 जाएगा इधर इसके साथ 0101। उसके बाद 13 जाएगा 01 इधर इसके साथ 1101। अच्छा जी, तो 01 में 3 कीज, हाँ जी, 01 में 3 कीज, ठीक है। अच्छा जी, 11 में 1 की, ठीक है। उसके बाद फिर 10 वाले में 2 कीज, 10 वाले में 2 कीज, ठीक है जी। ये ऑप्शन की भी अब मुझे चेकिंग करनी पड़ेगी, तो मैं चेकिंग आपको फटाफट से करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले कौन सा आया भाई, 10 आया है, तो 10 कहाँ जाएगा जी, 10 वाले में जाएगा। 10 वाले में जाएगा तो लो जी 10 मैंने घुसा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आया है, 6 आया है। 6 आया है तो मैं क्या कहूंगा, वो थर्ड बिट के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो थर्ड बिट के हिसाब से जब आप डिवाइड करोगे, या तो 0 होगा या वो 1 होगा। ठीक है, अच्छा जी, 0 होगा तो हम लोग थर्ड बिट के हिसाब से क्या कह देंगे, इट इज नथिंग बट 10। और 1 निकला तो हम थर्ड बिट के हिसाब से कह देंगे 6। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है, इनको हटाओ। अब इनकी बात करो, 01 वाले में 9 आया है, फिर 5 और फिर 13। हाँ जी, तो 01 वाले में सबसे पहले 9 आया था, उसके बाद 5 आया था, है ना। तो पहले हम लोग इनकी बात करते हैं। हाँ जी, तो इनमें थर्ड बिट के हिसाब से काम हो सकता है, तो हम लोग ये लो, थर्ड बिट या तो 0 होगी या थर्ड बिट 1 होगी। अच्छा जी, अगर थर्ड बिट हमारे पास 0 है तो हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज नथिंग बट 9। और अगर थर्ड बिट हमारे पास 1 है देन दिस इज नथिंग बट 5। अच्छा जी, उसके बाद फिर 13 आया तो थर्ड बिट 1 कहेगा, 1 कहेगा तो मतलब यहाँ आके बैठने की कोशिश करेगा, बट यहाँ मैं बिठा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 5 बैठा है। तो फिर हम लोग इसको फिर फर्दर सब डिवाइड कर देंगे। ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ 1 है, शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने फिर इसको डिवाइड कर दिया 0 और 1 की फॉर्मेट में। अच्छा जी, अगर हमारी फोर्थ बिट 0 है तो इट विल रिप्रेजेंट 5, और अगर फोर्थ बिट 1 है देन इट विल रिप्रेजेंट 13। ठीक है, देख रहे हो बिल्कुल इसी स्टाइल से आ रही है। अच्छा, लास्ट बचता है 7, तो ये तो आपको सीधा नजर आ ही रहा है, ये सीधा यहाँ आके बैठ जाएगा। ओके, तो फाइनली आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही एज इट स्टेट आ रही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं डी ऑप्शन की भी फटाफट से चेकिंग करा देता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। ठीक है, ओके जी, तो फोर्थ ऑप्शन की चेकिंग में 5 देखो क्या है, ये रहा। 9 देखो 1001, ठीक है, 0101 आ रहा है। 4 क्या आ रहा है, 0100, ये देखो लास्ट में 00 है, लास्ट में 00, तो यहाँ एंट्री करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आपने एम्प्टी कह रखी थी, तो डी ऑप्शन को आप ऑलरेडी फटाफट से काटा लगा सकते थे। देख रहे हो, फटाफट से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया एक स्टाइल से क्वेश्चन करना, मतलब इन द सेंस मैंने ऑप्शन के हिसाब से आपको स्टेट चेक करवा दी। एक और वे है मेरे पास, क्योंकि अभी टाइम है तो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आपको हर एक वे आना चाहिए, और क्वेश्चन पे ना एकदम पकड़ बहुत अच्छी से स्ट्रांग हो जानी चाहिए आपकी, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, इससे मिलता जुलता भी आए, तो आप बड़े आराम से गेट में उसको अटेम्प्ट कर सके। तो देखो मैं आपको कितना अच्छा वे दिखाता हूँ, ये स्टेट हमारे पास गिवन है ना, तो मैं यहीं से आपको फटाफट से चेकिंग करा देता हूँ कि किस स्टाइल की कीज हो सकती है, मतलब उल्टा स्टाइल से क्वेश्चन करा देता हूँ। उल्टे स्टाइल से मतलब समझ पा रहे हो, ये स्टेट के लिए क्या क्या नंबर्स पॉसिबल है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखो 00 वाला एम्प्टी है तो उसको छोड़ दो, 01 तो मैं क्या कहूंगा, लास्ट में तो 01 हो। अच्छा, थर्ड बिट हमारे पास 0 हो, ठीक है, लास्ट से हम लोग देख रहे हैं, लास्ट से थर्ड बिट
हमारे पास 0 हो और एक की मेरे पास ऐसी होनी चाहिए। अगर एक की ऐसी होनी चाहिए तो फोर्थ बिट कैन बी इधर 0 और 1। इसका मतलब क्या होगा, या तो 1 या फिर 9। 1 या 9 में से कोई एक नंबर आपके पास होना चाहिए था स्टेट के लिए। इस वाले स्टेट के लिए 1 या 9 में से कोई एक नंबर होना चाहिए था। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं क्या कहूंगा, 0 1 है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 है, 1 है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 0 भी होना चाहिए और यहाँ पे फोर्थ वाली बिट पे 1 भी होना चाहिए। समझ पा रहे हो? देखो 0 1 तो लिस्ट में हो ही गया। उसके बाद जब थर्ड बिट हमारे पास 1 हो, थर्ड बिट 1 होने के बाद फोर्थ बिट या तो 0 होगी या वो 1 होगी। तो फोर्थ बिट या तो 0 होगी या वो 1 होगी। ठीक है, थर्ड बिट तक तो हमारे पास 1 चल ही रहा था, फोर्थ बिट इधर 0 और 1। इसका मतलब 5 और 13 प्रेजेंट होने ही चाहिए हमारे पास नंबर्स में। समझ में आ रहा है? ये बात प्लीज ध्यान रखना, 1 और 9 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते क्योंकि 0 या 1। समझ पा रहे हो ना? ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है। देखो 0 लास्ट में 0 1 था, लीस्ट टू सिग्निफिकेंट बिट्स, और जो थर्ड बिट है वो 0 है। थर्ड बिट 0 के बाद आपके पास सिर्फ एक ही की है, यहाँ पे एक ही की है, तो इसका मतलब फोर्थ बिट कैन बी इधर 0 और 1। दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। दोनों पॉसिबल होते तो फिर यहाँ पे और स्प्लिटिंग हो रखी होती, स्प्लिटिंग नहीं हो रखी। तो इसलिए 9 या 1 में से एक प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आएंगे 1 0 वाले पे। अच्छा जी, 1 0 वाले में क्या खास बात है, 1 0 वाले में उसके लास्ट में 1 0 होना चाहिए और उसके बाद फिर 0 भी होना चाहिए था और 1 भी होना चाहिए था। ठीक है, थर्ड बिट में, क्योंकि कोलिजन नहीं है ना, थर्ड बिट 0 और 1 होनी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद ये कीज प्रेजेंट है, कीज प्रेजेंट है तो आप समझ लेना फोर्थ बिट कैन बी इधर 0 और 1 और यहाँ पे भी फोर्थ बिट कैन बी इधर 0 और 1। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी भाई। अगर 0 निकल के आया तो 2 और अगर 1 निकल के आया तो ये हो जाएगा 10। मतलब 2 या 10 में से कोई एक नंबर प्रेजेंट होना चाहिए था। और उसके बाद ये चलो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 और अगर 1 हुआ तो ये 10, तो 2 या 10 में से कोई एक नंबर। अच्छा, अगेन यहाँ पे भी वही दो पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी। अगर 0 हुआ तो 6 और 1 हुआ तो 14। तो 6 या 14 में से कोई एक नंबर हमारे पास होना चाहिए था। समझ रहे हो? 6 या 14 में से कोई एक नंबर होना चाहिए था। अगर विजिबल नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे बोलने पे ध्यान लगाओ, जो मैं लिख रहा हूँ उसको छोड़ो। ठीक है, 2 या 10 में से कोई एक नंबर, 6 या 14 में से कोई एक नंबर। अच्छा जी, और लास्ट में है हमारे पास ये देखो डबल वन। डबल वन है, उसके बाद फिर की प्रेजेंट है, सीधा सीधा की प्रेजेंट है। तो अब आप समझ पा रहे होगे, फोर्थ और थर्ड बिट कैन बी इधर 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब या तो 3 होना चाहिए था या फिर 7 होना चाहिए था या फिर 11 या फिर 15। तो 3 7 11 या 15, इन चारों में से कोई एक नंबर होना चाहिए था। समझ में आया? तो अब बस मैं यहां से आपको ऑप्शंस में चेकिंग कराऊंगा। देखो मैंने बोला था 9 या 1 में से एक प्रेजेंट होना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, 9 प्रेजेंट है। अच्छा जी, 5 प्रेजेंट होना चाहिए था, 13 प्रेजेंट होना चाहिए था, ये तो हमने पक्का फिक्स कर ही दिया, 5 13 दोनों प्रेजेंट है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 6 या 14 में से कोई एक होना चाहिए था। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6 या 14 में से कोई एक, बट यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है तो ये ऑप्शन गया। नेक्स्ट ऑप्शन की चेकिंग देखो, 9 प्रेजेंट है, ठीक है, 5 प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, 13 इसमें मिसिंग है, मैंने बोला था ना 5 और 13 दोनों होने चाहिए थे, तो बी ऑप्शन पे काटा। अच्छा जी, सी ऑप्शन में देखो 10 प्रेजेंट है, ठीक है जी, 2 या 10 में से कोई एक होना चाहिए था, 10 प्रेजेंट है। 9 देखो 9 प्रेजेंट है, 1 या 9 में से कोई एक होना चाहिए था, 9 प्रेजेंट है। 6 प्रेजेंट है, 6 या 14 में से कोई एक होना चाहिए था, आपके पास 6 है। अब देखो 3 7 11 15 में से कोई एक होना चाहिए था, आपके पास 7 है। उसके बाद 5 होना ही चाहिए था, 13 होना ही चाहिए था, बस बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास ऑप्शन सी मैच करता है। डी ऑप्शन में देखो क्या है भाई, 5 ठीक है प्रेजेंट है। उसके बाद 9 देखो, 9 प्रेजेंट है, 1 या 9 में से कोई एक है, ठीक है। 4 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 4 प्रेजेंट होगा तो लास्ट में डबल जीरो आ जाएगा, वहीं पे काटा लग जाता है। बाकी ठीक है, 13 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है और 7 प्रेजेंट है, बाकी सब ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 4 आके बैठा हुआ है, जो कि गलत कर रहा है ऑप्शन को। तो आई थिंक आपको एक्जैक्टली क्लियर हो गया होगा, अच्छे से पकड़ बनी होगी क्वेश्चन को, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा आपको एक्जैक्टली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।